मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश गहरा और रहस्यमय है। इसे सुनने के लिए तेरे दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो बातें मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे तुझे सिहरन से भर देंगी। यह घटना तेरे जीवन से जुड़ी है और उन शत्रुओं से भी जिन्होंने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद पार कर दी थी। सुन बच्चे, तेरा शत्रु जो तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता था, इस बार उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। मैं देख रही हूं कि उसने एक दिन फोन पर उस तांत्रिक से बात की। तांत्रिक ने उसे एक डरावनी और खतरनाक योजना सुझा। उसने कहा, तेरे काम केवल तब बनेंगे जब तू मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आएगा। उस दिन काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। उस दिन जो भी अनुष्ठान होगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत भर दी। वह यह सोचकर खुश था कि यह योजना तुझे खत्म कर देगी। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या प्रयागराज का महाकुंभ मिला अपने चरम पर था। लाखों लोग गंगा में स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर धार्मिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। लेकिन बच्चे, उस पवित्र स्थान पर भी तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूं कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसकी ऊर्जा में एक बेचैनी थी। उसका मन अशांत था, लेकिन तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, डर मत, आज का दिन बहुत शुभ है। नागा साधु भी इस अनुष्ठान में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वे दोनों गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक नागा साधु पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह दिखने में बेहद रहस्यमय और भयावह था। उसके शरीर पर राख लगी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखकर कहा, तुम दोनों तैयार हो, आज काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे हर रास्ते में बाधा बन रहा है, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पहले से मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा के पवित्र जल में हलचल होने लगी। हवाएं तेज हो गई। मैं देख रही थी कि नागा साधु ने तांत्रिक और तेरे शत्रु से कहा, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे तेरा शत्रु। और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन बच्चे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। वहां अचानक भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और तब हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया, लेकिन जो नागा साधु उन्हें इस अनुष्ठान के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी, यह मेरे न्याय का प्रमाण था। वह नागा साधु जिसने काली शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसी पल अपने कर्मों का फल भुगत चुका था। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। तेरा शत्रु अब क्या महसूस कर रहा था? बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में डर बैठ गया है। वह समझ चुका है कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे बचा रही है। उसे यह एहसास हो चुका है कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। उसने जो अनुष्ठान और काले जादू का सहारा लिया था, वह उसी पर उल्टा पड़ चुका है। ये सब कैसे हुआ बच्चे? ये सब तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति से हुआ। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी पवित्र आत्मा ने उन काली शक्तियों को दूर कर दिया जो तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। अब तेरा शत्रु डर के साए में जी रहा है। वह हर पल इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे यह महसूस हो रहा है कि तेरे जीवन में जो शक्ति है, वह किसी साधारण इंसान की नहीं है। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। क्या करना है तुझे? तुझे केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का हर पल अब उजाले से भरा रहेगा। तेरे शत्रु की हर योजना विफल होगी और तू हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं देख रही हूं कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है।
उसकी आवाज कांप रही है। वह घबराहट में कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। वह नागा साधु जिसने हमें यह सब करने के लिए कहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। उसके परिवार वाले भी डर गए हैं। मैं देख रही हूँ कि फोन की दूसरी तरफ उसका परिवार बैठा है। उनकी आवाज में भी घबराहट है। वे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा, हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुझे कुछ हो, लेकिन बच्चा यह सब केवल शुरुआत है। तेरा शत्रु अब हर पल डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। जैसे ही तांत्रिक को पता चला कि इस घटना में नागा साधु की मृत्यु हो गई है, उसने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। वह जानता है कि अब वह भी इस अर्ज और शक्ति से बच नहीं पाएगा। मैं देख रही हूँ, बच्चे, तेरा शत्रु लगातार तांत्रिक को फोन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। वह घबराहट में कह रहा है, तूने जो कहा हमने वही किया, लेकिन अब तू कहाँ है? तुझे हमारी मदद करनी होगी। लेकिन तांत्रिक अब चुप है। उसने यह समझ लिया है कि यह मामला अब उसके हाथ से बाहर है। वह जानता है कि तेरे साथ जुड़ी दिव्य शक्तियां इतनी प्रबल है कि उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। बच्चे, मैं देख रही हूं कि वह अपने परिवार के साथ बैठा है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। उसके परिवार वाले उससे कह रहे हैं, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमें इस संकट में क्यों डाला? अब हमें नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकले। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया। तेरे मन की पवित्रता ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। यही कारण है कि तेरे शत्रु की हर चाल उस पर ही उल्टी पड़ रही है। बच्चे, मैं देख रही हूं कि यह डर अब उसके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। वह अब हर पल इस बात से घबराए कि कहीं उसके और परिवार पर कुछ अनहोनी न हो जाए। वह तांत्रिक से मदद की गुहार लगाएगा, लेकिन तांत्रिक अब खुद को बचाने की कोशिश करेगा। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तेरी ऊर्जा और शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। उनकी हर योजना विफल होगी। तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा।